गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 लाइट। इस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट में होता है प्रकाश। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। किसी होल से अगर हम अंधेरे रूम में देखेंगे, अगर सूर्य की रोशनी उसमें जा रही हो तो एक बीम ऑफ लाइट की तरह हमें दिखती है। यू मे सी सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन ऑफ ट्रेन। ट्रेन के इंजन से और स्कूटर से और कार की जब हेडलाइट जलती है तो उसमें से भी आप बीम ऑफ लाइट को देख पाते हैं। यू मे हैव सीन बीम ऑफ सच लाइट फॉर अ लाइट हाउस और एन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट टावर, या किसी एयरपोर्ट टावर से या सर्च लाइट से हम बीम ऑफ लाइट को भी देख पाते हैं। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट? ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव हमने किया, क्या दर्शाते हैं? लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यही दर्शाते हैं कि जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रेवल करता है। कैसे पता चलेगा? एक एक्टिविटी बुजो ने किया था उससे पता चलता है। इन दैट एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में उसने क्या देखा था? एट लाइट कैंडल फर्स्ट, एक वाले मोमबत्ती को जलाया, थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, और उसको एक सीधी पाइप से नली से देखा। देन थ्रू अ बेंट पाइप, उसके बाद वो एक मुड़ी हुई पाइप से देखा। वाई वाज बूझो, ऐसा क्यों? बूझो नॉट एबल टू सी कैंडल फ्रॉम द थ्रू अ बेंट पाइप, उसे एक मुड़ी हुई पाइप से नहीं देख पाया। दिस एक्टिविटी सोच, ये एक्टिविटी क्या दिखाती है? दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, की हमेशा जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में ही ट्रेवल करता है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? हम लाइट के मार्ग को कैसे बदल सकते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? क्या होगा अगर किसी पॉलिश किए गए या किसी चमकदार सरफेस पर लाइट गिरेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन में होता है परावर्तन। जब प्रकाश किसी शाइनी सरफेस पर गिरती है तो उसे टकराकर वापस जाती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। हमें अगर प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करना है, हमें उसे कहाँ गिराना होगा? किसी शाइनी चमकदार सरफेस पर, सतह पर गिराना होगा। उदाहरण के लिए अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील, एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट ले लीजिए और अ शाइनिंग स्टील स्पून, या कोई चमकदार स्टील का स्पून ले लीजिए। चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इससे हम प्रकाश की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। जो मिरर होता है, सॉरी मिरर तो होता ही है, मिरर के साथ जो पानी होता है वो भी मिरर की तरह ही व्यवहार करता है और वो भी लाइट के प्रकाश को बदल सकता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? आपने कभी ना कभी ये जरूर देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, या कोई भी बिल्डिंग है या कोई पेड़ है, उसकी रिफ्लेक्शन को आप पानी में जरूर देखेंगे। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, कोई भी किसी प्रकार का पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस मिरर की तरह ही काम करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट फॉल ऑन द मिरर? क्या होगा अगर लाइट को मिरर पर गिराई जाए? यू हैव आल्सो लर्नड, आपने यह सीखा होगा क्लास 6 में। क्या सीखा होगा? दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। अगर किसी मिरर पर कोई भी प्रकाश की किरण उस पर गिरती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय द मिरर, जिस प्रकार मिरर के द्वारा लाइट की दिशा बदल दी जाती है उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप ऐसी एक्टिविटी को याद कर सकते हैं? यू गॉट द लाइट टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, कि आपने कभी टॉर्च को मिरर पर जलाया और उसका दिशा परिवर्तित हो गई। लेट अस परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी, अब हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे एक्टिविटी 11.1 की हेल्प से। टेक अ टॉर्च, एक लाइट लीजिए, टॉर्च लीजिए, कवर द ग्लास, उसका जो ग्लास होता है उसे ढक दीजिए, चार्ट पेपर से, विच है 3 नैरो स्लिट, 3 पतली पतली स्लिट से उसे ढक दीजिए चार्ट पेपर की। तो इन फिगर 11.5 के फिगर में जिस प्रकार से दिखाया जाता है, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर, और एक और चार्ट पेपर लीजिए और ना स्मूथ वुडन बोर्ड, उसे कहाँ लगाइए? एक वुडन बोर्ड पर लगाइए। फिक्स अ प्लेन मिरर, और क्या करिए? एक प्लेन मिरर को वहाँ पर फिक्स कर लीजिए, स्ट्रिप, प्लेन मिरर की स्ट्रिप को वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, उस चार्ट पेपर पर। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च एंड स्लिट, अब उन टॉर्च की जो लाइट है उसे स्लिट की हेल्प से मिरर पर देखिए। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे, उस टॉर्च को इस मार्ग में रखिए कि इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, वो ताकि बोर्ड पर दिखने लगे। नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन, अब इसकी स्थिति को बदलिए। फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स प्लेन मिरर एट एन एंगल, ऐसे मुड़ाइए उसको, साइड उसकी स्थिति को परिवर्तित कीजिए ताकि मिरर पर एक एंगल बन सके। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन, क्या मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जो उसमें पड़ी थी? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू अदर साइड, अब पुनः उस टॉर्च को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। डू यू फाइंड एनी चेंज डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, आपने क्या उसमें कोई परिवर्तन पाया? उस लाइट की बीम में जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, जिस तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी तरफ से मिरर में देखिए। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर, क्या आप मिरर में स्लिट को देख पा रहे हैं जो आपने उस पर लगाया था? दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट, आप उस पर स्लिट की इमेज देख पा रहे होंगे। दिस एक्टिविटी सो, ये एक्टिविटी क्या दर्शा रही है? हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, की एक प्लेन मिरर से जो लाइट है वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म इन मिरर, नो लिटिल अबाउट देम, अब हम उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। प्लेस अ लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती को लीजिए और एक प्लेन मिरर के सामने उसे प्लेस कर दीजिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर, और आपकी जो कैंडल है उसकी जो इमेज है उसको कहाँ देखिए? उस मिरर में देखने का प्रयास कीजिए। इट अपीयर एज अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, इस तरह से दिख रहा होगा कि उस मिरर के पीछे वो जो मोमबत्ती आपने सामने रखी हो, ऐसा दिख रहा होगा कि जो मोमबत्ती शीशे के पीछे रखी हुई है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, ऐसी इमेज जब बनती है जिसमें हमें लगता है कि इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है, इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर, ये वही इमेज है जो हमारे मिरर के द्वारा कैंडल की इमेज बनाई गई है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, जो कैंडल है वो हमारा अपने आप में भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। नाउ मूव द कैंडल डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब उसे क्या करिए? मिरर के सामने से उसकी स्थिति को बदलिए। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, प्रत्येक स्थिति में आप अपनी इमेज को
देखिए वह द इमेज अपराइट इमेज के क्या जो मिरर है हमेशा ऊपर की तरफ ही बनी हुई है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, क्या जो फ्लेम उसमें जल रही है वो हमेशा ऊपर ही बनी है मिरर में, जब आप देख पा रहे हैं। सच एज इमेज, ऐसी जब इमेज बनती है तो उसे हम इरेक्ट कहते हैं। एंड इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है हमेशा इरेक्ट रहती है और उतनी ही साइज में उतनी ही रहती है जितना हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन, अब आपको एक वर्टिकल स्क्रीन लेनी होगी इस प्रकार से द मिरर की। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इमेज को बनते हुए देखना होगा कैंडल की। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आप इमेज को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर, अब उसे मिरर के सामने रखिए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, क्या आप स्क्रीन पर इमेज को देख पा रहे हैं। यू विल फाइंड इमेज ऑफ द कैंडल, आपको कैंडल की इमेज को प्राप्त करने के लिए आप इमेज को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे होंगे। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इन आइदर केस, दोनों स्थिति में आप इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे होंगे। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। क्या लेना है, एक चेस बोर्ड लेना है। अगर चेस बोर्ड अपीयर नहीं है तो उसको चेस एक किसी कागज पर बना लीजिए। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली, अब वहाँ पर एक प्लेन मिरर को वर्टिकली रख दीजिए। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कुछ इस प्रकार से जिस प्रकार से फिगर में दिया गया है इसी प्रकार से एक छोटे से ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखिए। उसके बाद क्या करना है, नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, अपनी पोजीशन ऑफ द इमेज को नोट कर लीजिए जो इमेज मिरर में बन रही है। बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर, अब कहाँ रखना था, फोर्थ स्क्वायर की बाउंड्री पर रखना था। उसके बाद अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, अब उसको फोर्थ बाउंड्री पर रखकर फिर से इमेज की पोजीशन को नोट कर लीजिए जहाँ भी आएगा। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस, क्या दूरी में आप वही देख पा रहे होंगे, सेम दूरी देख पा रहे होंगे। और द इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज की दूरी। दैट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जो ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है। यू विल फाइंड दैट इमेज, आप जो इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं, इज द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है वो उतनी ही दूरी पीछे भी बना रहा होगा, आप यही देख पा रहे होंगे। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पर आप उसे अलग अलग भिन्न भिन्न जगह रखकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइट और लेफ्ट, दायां या बायां। व्हेन यू सी योर इमेज, जब आप अपनी इमेज को देखते हैं इन अ प्लेन मिरर, कहाँ पर, किसी प्लेन मिरर में। इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, ये पूरी तरह से आपकी तरह ही लगती है। हैव यू इवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है, दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर, मिरर में आप और आपके बीच में एक अंतर रहता है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम उस अंतर को जानेंगे एक्टिविटी 11.4 की हेल्प से। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए एंड लुक योर इमेज, और अपनी इमेज को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड को उठाइए। विच हैंड डज योर इमेज रेज, आपकी जो इमेज आपके सामने बन रही है उसमें आपका कौन सा हाथ उठ रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट, कि जो बायां है दायां दिखेगा, दायां है बायां दिखता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, उसमें केवल साइड बगल की जो चीज़ है वही केवल बदलती है। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, जो आपकी इमेज है ऊपर नीचे नहीं बनती। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, होल्ड इट फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अब क्या लीजिए, अपना नाम किसी कागज पर लिख के उसे प्लेन मिरर के सामने रखिए। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, आपका नाम मिरर में कैसा दिख रहा है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन फिगर 11.9, व्हेन द ड्राइवर व्हीकल अहेड एम्बुलेंस लुक्स इन हिज रियर व्यू मिरर, सी ही कैन रीड एम्बुलेंस। आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि क्यों एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा है, ताकि जो सामने का मिरर है, जो आगे की व्हीकल ट्रेवल कर रही हैं उसके रियर व्यू मिरर में वो सीधा दिखे, एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखे। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरीवन, या प्रत्येक की ड्यूटी है फर्स्ट टू अलाउ एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे, एम्बुलेंस की रास्ता को रोके बिना उसे जाने की जगह दे दी जाए। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने जरूर नोटिस किया होगा, दैट इन द साइड मिरर ऑफ स्कूटर, जो स्कूटर या कार का साइड मिरर होता है, इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उससे छोटा ही दिखता है। हैव यू इवर वंडर्ड, क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से खेलकर हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में। पहली एंड बुजो आर वेटिंग फॉर दियर डिनर, पहली और बुजो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे। बुजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील, तभी बुजो ने एक स्टेनलेस स्टील को उठा लिया। एंड सा हिज इमेज इन इट, और अपनी इमेज को उसमें देखा। ओह, उसने क्या कहा, ओह दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, ये जो प्लेट है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। माई इमेज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज, और जो मेरी इमेज है इरेक्ट बन रही है और उसी साइज की बन रही है जिस साइज की मेरी इमेज है। पहली सा हर इमेज यूजिंग अ बैक ऑफ स्टील स्पून, पहली ने क्या देखा, एक चम्मच उठाया और उसमें अपने चेहरे को देखा, तो वो चम्मच के पिछले भाग से अपने चेहरे को देखा। बुझो लुक हियर, वो क्या बोली, बुझो इधर देखो। आई कैन आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रो इट्स स्मॉलर इन साइज, मैं भी अपनी इमेज को इरेक्ट ही देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इमेज जो है स्मॉलर बन रही है। दिस स्पून एज सम काइंड, जो स्पून होते हैं वो दो तरह से या दूसरी तरह से दूसरे प्रकार से कार्य करते हैं, सेट पहली ने बताया। यू कैन आल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, आप किसी भी कर्व सरफेस को अपनी इमेज देखने में हेल्प ला सकते हैं एक्टिविटी 11.5 की हेल्प से। टेक अ स्टेनलेस स्पून, आप एक स्टील की स्पून को लीजिए। ब्रिंग आउटर साइड ऑफ द स्पून, जो आपका स्पून है, चम्मच है, उसका जो बाहरी हिस्सा है, नियर योर फेस, उसे अपने फेस के सामने ले जाइए और उसमें देखिए। डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या आप उसमें अपनी इमेज को देख पा रहे हैं। इज द इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर, जो आपने प्लेन मिरर में देखा उससे क्या ये अलग दिख रही है। इज द इमेज इरेक्ट, क्या जो इमेज है इरेक्ट है। इज इट
द साइज ऑफ द सेम साइज, क्या सेम साइज की या स्मॉलर है या लार्जर है, जो आपने पाया उसे नोटिस करिए। उसके बाद क्या है, नाउ लुक एट योर इमेज, अब पुनः से अपनी इमेज को देखिए, यूजिंग द इनर साइड ऑफ स्पून, अब स्पून के अंदर वाले भाग को देखकर दिस टाइम इस समय आप क्या फाइंड कर पा रहे होंगे, योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इनसाइड, आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है लेकिन साइज में बड़ी है। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम द फेस यू मे सी योर इमेज इज इन्वर्टेड, अगर आप उसे अपने पास ले आएंगे, थोड़ा करीब ले आएंगे, तो इमेज जो इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यू कैन आल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस, आप अपने फेस की जगह किसी पेन या पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। द कर्व शाइनी सरफेस, किसी कर्व्ड शाइनी सरफेस के स्पून मिरर की तरह वर्क करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व इज स्फेरिकल मिरर, इसका एक बढ़िया उदाहरण है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, यदि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, और जो रिफ्लेक्ट होता है सरफेस से, तो वहाँ कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करता है। इट कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर, इसे कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, यदि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स हुआ तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून लाइक अ कॉनकेव मिरर, जो आंतरिक भाग होता है इस चम्मच का वो कॉनकेव मिरर की तरह होता है, जबकि वहीं जो आउटर सरफेस होता है, बाहरी सतह होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करती है, इसलिए उसे कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, किसी प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई आकृति को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेट अस इन्वेस्टिगेट, अब हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। इफ इट इज आल्सो ट्रू, यदि ये सही है, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज कैसी होगी, कुछ एक्टिविटी है इनके माध्यम से हम देखेंगे। टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर को लीजिए, होल्ड इट फेसिंग द सन, उसे सूर्य की तरफ पकड़िए। ट्राई इट टू गेट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, उससे यह देखिए कि जो लाइट है ताकि सूर्य से रिफ्लेक्ट हो सके ऑन द शीट ऑफ पेपर, किसी पेपर की शीट पर। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, उसे इतना पास लाइए, तब तक उसे पास लाते रहिए जब तक आप एक बहुत ही नुकीला एक धब्बा आप कागज के टुकड़े पर नहीं देख पा रहे होंगे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए उसे वैसे ही रहने दीजिए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या जो आपका पेपर है वो जलना शुरू हो गया। दिस ब्राइट स्पॉट इज, ये जो ब्राइट स्पॉट है इनफैक्ट तथ्य है द इमेज ऑफ द सन, ये सूर्य का ही इमेज है, प्रतिबिंब है। नोटिस दैट, इसे ध्यान में रखिए। दिस इमेज इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, की जो इमेज है स्क्रीन पर बन रही है। एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बन जाए उसे रियल इमेज कहते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ऐसी इमेज जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है, नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, किसी कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म करते हैं कुछ एक्टिविटी की हेल्प से। फिक्स अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर को फिक्स करिए। एनी पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड, किसी कार्डबोर्ड की सीट पर एक सफेद पेपर को रखिए। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, स्क्रीन की तरह वर्क करेगा। कीप लाइटेड कैंडल, उसके सामने एक लाइटेड कैंडल भी रखिए। डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, उसकी दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिरर से। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज द फ्लेम द स्क्रीन, जो इमेज है उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन करने की कोशिश करिए। मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज फ्लेम इज ऑब्टेन, जब तक एक शार्प फ्लेम ऑब्टेन नहीं हो जाती तब तक आप उसे एडजस्ट करते रहिए। मेक श्योर, इसे निश्चित कर लीजिए द स्क्रीन डज नॉट, जो आपकी स्क्रीन है वो क्या ना हो, obstruct the light from the candle falling on the mirror, ताकि वो मिरर पर गिर न जाए। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, क्या जो इमेज बन रही है रियल और वर्चुअल है, क्या वो सेम साइज की है फ्लेम की। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर, अब उसे मिरर के पास ले जाइए कैंडल को अपनी, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, और इससे विभिन्न दूरियों पर रखकर देखिए। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन, प्रत्येक दशा में आप स्क्रीन पर इमेज को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 11.1, टेबल 11.1 में अपने ऑब्जर्वेशन को फिल करते रहिए। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज द मिरर, क्या ये संभव है जब इमेज है वो स्क्रीन पर शो हो पा रही है जब आपकी जो कैंडल है वो एकदम मिरर के समीप हो। वी सी, हमें देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, दैट द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, की कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है, कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। द इमेज में आल्सो रियल और वर्चुअल, जो इमेज है रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेस, ये जो कॉनकेव मिरर है बहुत ही स्थानों पर विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर, नोज एंड थ्रोट, गले को, नाक को, कान को, आंखों को देखने के लिए जो डॉक्टर लोग हैं उसे जांच करने के लिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, उसे डेंटिस्ट के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है टू सी एन इन लार्ज, एक बहुत ही बड़ी इमेज बनाने के लिए दांत की। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, जो टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है, हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट होती है, और स्कूटर की भी कॉनकेव शेप, उनका जो शेप है, उनकी जो बनावट है कॉनकेव मिरर की तरह होती है। बुझो ऑब्जर्व हिज इमेज, जो बुझो है अपनी इमेज को ध्यान देता है इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल, किसी घंटी के चमकदार सरफेस पर ऑन हिज न्यू बाइसिकल, जो उसकी नई साइकिल में घंटी लगी थी। ही फाउंड दैट, क्या पाता है, हिज इमेज वाज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, जो इमेज है वो इरेक्ट है और साइज में छोटी है। ही वंडर्ड, वह आश्चर्य में पड़ जाता है, क्या आश्चर्य में पड़ जाता है, इफ द बेल इज आल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या उसकी जो बेल है वो भी एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर है। कैन यू रिकॉग्नाइज, क्या आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, द टाइप ऑफ मिरर, इसे पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का मिरर है। नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स, आपको पता होना चाहिए कि जो बेल का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स होता है। एक्टिविटी 11. रिपीट एक्टिविटी 11.7। नाउ विथ अ कॉन्वेक्स मिरर इन अ प्लेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के स्थान पर अब यही प्रयोग
किसके साथ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए इन अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1, जैसे टेबल 11.1 में हमने फिल किया था। कुड यू गेट रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस? क्या कुछ दूरी पर आपको कोई रियल इमेज बनी? द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स, उस ऑब्जेक्ट की जो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई गई। डिड यू गेट इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट? क्या आप इमेज को बड़ी पाए अपने ऑब्जेक्ट से? कैन यू रिकॉग्नाइज? क्या आप याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? द मिरर यूज्ड एट साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, ऐसे मिरर जो ऑटोमोबाइल्स के साइड में यूज होते हैं। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैन लार्ज फ्रॉम इमेज, ये इमेज से बड़े दिखाते हैं। ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, जो लंबी दूरी तक फैले रहते हैं। सो दीज हेल्प टू ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, इससे ड्राइवर्स को आसानी होती है कि वो पीछे के ट्रैफिक को, पीछे की जो गाड़ियां हैं, यातायात को अच्छे से देख पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। अब इसी प्रकार से कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस भी होते हैं। वो क्या कार्य करते हैं? आपने देखा होगा स्पेक्टिकल्स जो चश्मे रहते हैं उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। यू माइट हैव सीन मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास अवश्य देखा होगा। इट इज यूज्ड रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, ये बहुत छोटे मूल्य को लिखे हुए को, प्रिंट को जो छपा रहता है उसे पढ़ने में हेल्प करते हैं। यू माइट हैव आल्सो इट, आपने भी कभी ना कभी इसका प्रयोग किया होगा बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म, अर्थवर्म या कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है भी एक प्रकार का लेंस ही होता है। लेंस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, अभी मैंने बताया ये अधिक से अधिक इनका प्रयोग स्पेक्टिकल्स चश्मों में किया जाता है। टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राई टू ऐड फ्यू मोर यूजेस ऑफ लैंड इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में आप उसके जो लेंस हैं उनके कुछ और प्रयोग को भी ऐड करिए। गेट सम लेंसेज, कुछ लेंस भी खोजिए। टच एंड फील देम, उन्हें छुइए और महसूस करिए। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग, क्या आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को छूकर कोई अंतर बता सकते हैं? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल, ऐसे लेंस जो मिडल में, बीच में थिकर होते हैं, मोटे होते हैं, और एजों पर, किनारों पर कम होते हैं, पतले होते हैं, उन्हें कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दोज वो विच फील थिनर, ऐसे लेंस जो कैसे दिखते हैं? थिनर महसूस होते हैं, पतले महसूस होते हैं बीच में, और एजों पर उभरे हुए रहते हैं, उन्हें कॉन्केव लेंस कहते हैं। नोटिस दैट लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, ये जो लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसमें से लाइट आसानी से आर पार हो सकती है। एक्टिविटी 11.9, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। पुट इट द पाथ ऑफ सनलाइट, उसे सूर्य की किरणों के रास्ते में रख दीजिए। प्लेस अ सीट ऑफ पेपर, एक पेपर की सीट को लीजिए। एडजस्ट द डिस्टेंस, अपनी डिस्टेंस, अपनी दूरी को निर्धारित करिए। लेंस एंड द पेपर टिल गेट ब्राइट स्पॉट द पेपर, ऐसे रखिए ताकि पेपर पर एक धब्बा नुमा बन जाए। होल्ड द लेंस, लेंस को पकड़े रहिए पेपर इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या आपका जो पेपर है जलना शुरू हो गया? नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस को बदलिए किससे? विद द कॉन्केव लेंस। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट, क्या आप एक ब्राइट स्पॉट देख पा रहे हैं ऑन द पेपर पर? वाई आर यू गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, आप इस समय ब्राइट स्पॉट क्यों पा रहे हैं? वी हैव सीन इन द केस मिरर, हम ऐसा स्थिति मिरर के भी केस में देखे थे। द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये उसके स्वभाव पर, उसके साइज पर ही निर्धारित आता है। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज आल्सो, क्या ये उसके लेंसों पर भी ऐसा ही है? लेट अस फाइंड आउट, हमें जानना होगा एक्टिविटी 11.10 की हेल्प से। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, उसे फिक्स करिए किसी स्टैंड पर। एज डिड विथ कॉन्केव मिरर, जैसा आपने कॉन्केव मिरर के साथ किया था। प्लेस ऑन अ टेबल, इसे एक टेबल पर रख दीजिए। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, अब आप इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश करिए। उसके बाद क्या होगा? ऑफ द कैंडल, कैंडल की पेपर स्क्रीन पर जो आपने प्लेस किया है दूसरे साइड में। यू मे हैव टू मूव स्क्रीन टुवर्ड अवे, आप उसे नजदीक या दूर कर सकते हैं। लेंस टू गेट शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम, ताकि फ्लेम की एक शार्प इमेज बन सके। व्हाट काइंड इमेज डिड यू गेट, किस प्रकार की इमेज आपने पाई? रियल है या वर्चुअल है? नाउ वेरी डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, लेंस से कैंडल की दूरी पर निर्धारित होगी। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एवरी टाइम एट अ पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट, इसे एक जगह से दूसरी जगह करते हुए इसे रिकॉर्ड करिए अपने ऑब्जर्वेशन को एक्टिविटी 11.7 की हेल्प से। फॉर द कॉन्केव मिरर, जिस प्रकार से आपने कॉन्केव मिरर के साथ किया था। डिड यू गेट एनी पोजीशन, क्या आप कोई ऐसी स्थिति को पाए? ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज विच आर इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऐसी इमेज जो इरेक्ट हो और मैग्नीफाइड हो। कुड दिस इमेज भी वर्चुअल ऑन स्क्रीन, क्या ये जो इमेज है ऑब्टेन हुई कहाँ पर? स्क्रीन पर ऑब्टेन हुई। इज द इमेज रियल और वर्चुअल, क्या जो इमेज है रियल है और वर्चुअल है? दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे ये सिद्ध होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है एक प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह प्रयोग किया जाता है। इन अ सिमिलर पैटर्न स्टडी द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस, ऐसे ही कॉन्केव लेंस से भी इमेज फॉर्म को स्टडी करेंगे। यू विल फाइंड द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, ऐसी इमेज जो कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाई जाती है वो क्या होती है? हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और साइज में स्मॉल होती है। सनलाइट, व्हाइट और कलर, जो सूर्य की किरण होती है सफेद होती है, रंगीन होती है। हैव यू एवर सीन रेनबो इन द स्काई, क्या आप आकाश में कभी रेनबो देखे तो जरूर ही होंगे। यू माइट हैव नोटेड दैट, आपने यहाँ नोटिस किया होगा अपीयर्स यूजुअली आफ्टर रेन, ये हमेशा रेन के बाद ही दिखाई देती है। व्हेन द सन इज लो, जब सन जो सूर्य होता है लो होता है, कम दिखाई देता है। द रेनबो इज, जो रेनबो होती है धनुष होती है। सीन एज अ लार्ज आर्क, एक बहुत ही बड़ा सा आर्क की तरह बनी रहती है। एड मेनी कलर्स, उसमें बहुत से रंग रहते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर रहते हैं? व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली, जब हम उसे ध्यान से देखेंगे, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, तो रेनबो में हमें 7 रंग दिखाई देंगे। थ्रो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश, ये बहुत आसान नहीं होगा उन्हें पहचानना। दीज आर, ये किस कलर के रहेंगे? रेड रहेंगे, ऑरेंज रहेंगे, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये 7 कलर की उसमें प्रेजेंट रहेंगे। यू माइट
हैव सीन, आपने कभी ना कभी ये जरूर देखा होगा, व्हेन यू ब्लो सोप बबल, जब आप सोप बबल को उड़ाते हैं, दे अपीयर कलरफुल, वो कलरफुल रंगीन दिखते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कम्पैक्ट डिस्क, जब कोई प्रकाश की बिंदु किससे रिफ्लेक्ट होती है, सीडी कम्पैक्ट डिस्क से रिफ्लेक्ट होती है, यू सी मेनी कलर्स, आप बहुत से रंग को देख पाते होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इन अनुभवों के आधार पर, कुड बी सी, क्या हम कह सकते हैं, दैट द सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर, जो सूर्य की किरण होती है वो विभिन्न प्रकार के रंगों से मिली हुई होती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, अब हमें जांचना होगा एक्टिविटी 11.1 की हेल्प से। ठीक है, ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म लीजिए। जिसको नहीं पता है ग्लास प्रिज्म क्या होता है, कुछ इस प्रकार का सब्सटेंस होता है। अलाउ अ नैरो बीम, एक पतली सी किरण सूर्य की उसमें जाने दीजिए। थ्रो अ स्मॉल होल, किसी छोटे से होल की हेल्प से, विंडो के ऑफ अ डार्क रूम, किसी अंधेरे कमरे में, टू फॉल ऑन फेस ऑफ द ब्रिज, ऐसे रखिए ताकि एक किनारे पर वो जो सूर्य की रोशनी पड़े उसके प्रिज्म की और दूसरे तरफ से रिफ्लेक्ट हो। लेट द लाइट कमिंग आउट द अदर फेस, जो लाइट दूसरे फेस से आ रही है प्रिज्म की, वो कहाँ क्या हो रही है, फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर ऑन अ वाइट वॉल, या किसी वाइट दीवार पर या व्हाइट शीट ऑफ पेपर पर उसे गिराइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन अ रेनबो, क्या आप उसी प्रकार के कलर देख पा रहे हैं जो इन धनुष में दिखाई देते हैं। दिस शोज दैट, क्या दिखाता है, द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, सूर्य की किरण जो होती है उसमें 7 रंग होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, सूर्य की किरण को हम सफेद प्रकाश कहते हैं। दिस मीन्स द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, इसका मतलब जो सफेद किरण होती है वो 7 रंगों को मिक्सचर रहती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर एंड राइट योर नेम इन योर नोटबुक, अब अपनी कॉपी में इन सातों रंगों को पहचानिए और अपनी कॉपी में इनके नाम लिखिए। कैन वी मिक्स दिस कलर टू गेट व्हाइट लाइट, क्या हम इनको कलर को अगर मिक्स करेंगे तो क्या हमें सफेद लाइट प्राप्त होगी। आइए देखते हैं एक्टिविटी 11.12 की हेल्प से। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड, इस प्रकार का सर्कुलर कार्डबोर्ड लीजिए। 10 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब इसकी इधर से इधर तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डिवाइड द डिस्क इनटू, उस डिस्क को 7 सेगमेंट में डिवाइड करिए, जिस प्रकार से इसमें 7 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। पेंट द 7 रेनबो कलर, अब जो रेनबो में 7 रंग होते हैं उनसे इन्हें पेंट कर दीजिए। ऑन दिस सेगमेंट एज शोन इन फिगर 11.31 के फिगर में जिस प्रकार से इसे बनाया गया है। उसके बाद क्या करना है, यू कैन आल्सो पेस्ट, आप इसे किसी कागज पर रंग कर इसे पेस्ट कर सकते हैं। कलर्ड पेपर्स ऑन दी सेगमेंट, इन सेगमेंट पर कलर पेपर को पेस्ट करिए। मेक आ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल रख दीजिए बीच में ऑफ दिस डिस्क, ये जो डिस्क तैयार हुई है। फिक्स द डिस्क लूजली, उसे लूजली उसमें फिक्स कर दीजिए। ऑन द डिप ऑफ अ रिफिल, एक रिफिल की डिप पर ऑफ अ बॉल पेन, किसी बॉल पेन की। इंश्योर दैट डिस्क रोटेट फ्रीली, ऐसा रखिए ताकि जो डिस्क है आसानी से घूम सके। रोटेट द डिस्क, उसे घुमाइए। इन द डे लाइट, सूर्य के दिन के प्रकाश में। वेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब जो डिस्क है तेजी से घूम रही होगी, द कलर्स गेट मिक्स, तो क्या होगा, जो रंग होगा वो मिल जाएगा टुगेदर, एक साथ। एंड द डिस्क अपीयर टू बी व्हाइटिश, और डिस्क सफेदी नुमा दिखने लगेगी। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क, ऐसी ही डिस्क का नाम दिया गया है न्यूटन डिस्क। इन्हीं बातों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।